बुद्धिमान व्यक्ति 7 बातें किसी को नहीं बताते। चाणक्य नीति। दोस्तों, हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐसे महान आचार्य हुए हैं जिनकी नीतियां आज भी हमारे जीवन को प्रेरित करती हैं। आचार्य चाणक्य, जिनका नाम सुनते ही बुद्धिमत्ता और रणनीति की छवि उभरती है, उनके विचार और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा रचित चाणक्य नीति केवल एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला है। यह पुस्तक हमें न केवल राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में सिखाती है बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी मार्गदर्शन प्रदान करती है। चाणक्य ने कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कुछ बातों को किसी के साथ साझा नहीं करते। ये विचार आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्राचीन काल में था। क्यों? क्योंकि शब्द बाण की तरह होते हैं। एक बार जब वे निकल जाते हैं तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार निकल जाने के बाद उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए और कुछ बातों को गुप्त रखना चाहिए। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अनकहा ही रहने देना बेहतर होता है। यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 7 बातें हैं जो चाणक्य के अनुसार गुप्त रखनी चाहिए। ये बातें न केवल हमारे जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाती हैं बल्कि हमें अनावश्यक समस्याओं से भी बचाती हैं। ये 7 बातें आपके जीवन में शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। चाणक्य की नीतियों का पालन करके हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और सफल बना सकते हैं। अपना अपमान, द स्टिंग ऑफ इंसल्ट। दोस्तों, जीवन में कभी न कभी अपमान का घूंट तो सभी को पीना पड़ ही देता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें अंदर से झकझोर देता है और हमारी आत्मा को चोट पहुंचाता है। किसी ने बुरा व्यवहार किया हो या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो, ऐसे अनुभव मन पर गहरी चोट करते हैं। ये चोटें हमें कमजोर महसूस कराती हैं और हमारे आत्मविश्वास को हिला देती हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बार बार उस अपमान को दूसरों के सामने दोहराना उस जख्म को कुरेदने जैसा है। यह न केवल हमारे मन को और अधिक दुखी करता है बल्कि हमारे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाता है। इससे न केवल आपका घाव और गहरा होता है बल्कि आपकी छवि भी कमजोर होती है। लोग आपको कमजोर और असहाय समझने लगते हैं। इसलिए अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और अपने मन को शांत रखें। उसे अपनी चुप्पी से जवाब दें। चुप रहकर आप अपनी शक्ति को बनाए रखते हैं और अपने अपमान करने वाले को यह संदेश देते हैं कि आप उनके शब्दों से प्रभावित नहीं हैं। याद रखें, आपकी शांति और मौन आपके अपमान करने वाले के लिए सबसे बड़ी सजा है। यह उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि उनके शब्दों का आप पर कोई असर नहीं हुआ। आपका मौन ही आपकी शक्ति है, आपकी मर्यादा है। इसे व्यर्थ न गवाएं। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। घर की समस्याएं, द सैंक्चुअरी विद इन। घर एक ऐसा स्थान है जहां हम अपने दुखों को भूलकर सुकून पाते हैं। यह वह जगह है जहां हम अपने सबसे प्यारे और करीबी लोगों के साथ समय बिताते हैं, हंसते हैं और अपने जीवन के सबसे कीमती पल साझा करते हैं। यह हमारी शक्ति का स्रोत है, हमारा अभयारण्य। यहाँ हम अपने मन की शांति पाते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह वह स्थान है जहां हम अपने आप को पुनः जीवित महसूस करते हैं। लेकिन हर घर में कुछ न कुछ परेशानियां तो होती ही हैं, चाहे वह आर्थिक समस्याएं हों, आपसी मतभेद हों या फिर बाहरी दबाव। हर परिवार को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि इन पारिवारिक समस्याओं को बाहरी लोगों से साझा करना घर की नींव कमजोर करने जैसा है। उनके अनुसार परिवार की समस्याओं को घर के भीतर ही सुलझाना चाहिए ताकि परिवार की एकता और मजबूती बनी रहे। जिस तरह हम अपने घर की दीवारों को मजबूत बनाते हैं, उसी तरह हमें अपने पारिवारिक जीवन की मर्यादा को भी सुरक्षित रखना चाहिए। यह हमारे परिवार की सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक है। अपनी निजी परेशानियों को लेकर दूसरों के सामने बिखरने से लोग आपके परिवार का मजाक उड़ा सकते हैं, आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। यह न केवल आपके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि आपके आपसी संबंधों को भी कमजोर कर सकता है। इसलिए अपने घर की बातें घर में ही सुलझाएं। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान खोजें और एक दूसरे का समर्थन करें। यह आपके परिवार को और भी मजबूत बनाएगा। बाहरी लोगों को अपनी निजी जिंदगी में दखल देने का मौका न दें।
अपने परिवार की गोपनीयता और सम्मान को बनाए रखें और अपने घर को एक सच्चे अभयारण्य के रूप में सुरक्षित रखें। आर्थिक स्थिति, द वेल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, धन एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अहंकारी भी बना सकती है और लाचार भी। चाणक्य कहते हैं कि चाहे आपके पास धन दौलत की कमी हो या फिर आप समृद्ध हों, अपनी आर्थिक स्थिति को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना उचित नहीं है। अगर आप अपनी समृद्धि का ढिंढोरा पीटेंगे तो लोगों में ईर्ष्या और लोभ की भावना जन्म लेगी, और अगर आप अपनी गरीबी का रोना रोएंगे तो लोग आप पर तरस खाने के बजाय आपका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए संतुलन बनाए रखें, अपनी आर्थिक स्थिति को अपने तक ही सीमित रखें। जीवन में सच्चा सुख धन दौलत से नहीं बल्कि संतोष और आत्मनिर्भरता से मिलता है। शरीर हमारा यह भौतिक आवरण है जो समय के साथ जीर्ण होता रहता है। कभी ना कभी छोटी मोटी बीमारियां तो सभी को घेर ही लेती हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अपनी हर छोटी बड्ढी बीमारी का ढिंढोरा पीटना स्वयं को कमजोर प्रदर्शित करना है। बार बार अपनी बीमारियों का रोना रोने से लोग आप पर ध्यान देना तो दूर बल्कि आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। इसलिए अपनी शारीरिक तकलीफों को जितना हो सके अपने तक ही सीमित रखें। याद रखें, आपका मनोबल ऊंचा रहे, यही सबसे बड़ी औषधि है। चैप्टर 5, असफलताएं, द पाथ टू लर्निंग। जीवन सफलता और असफलता का एक खेल है। कभी हम जीतते हैं, कभी हारते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अपनी हार का रोना रोकर बैठ जाना कायरों का काम है। असफलता जीवन का एक पड़ाव है, एक सबक है। इसे स्वीकार करें, इससे सीखें और आगे बढ़ें। बार बार अपनी असफलताओं को दोहराने से आप न केवल अपना मनोबल तोड़ते हैं बल्कि दूसरों के सामने भी अपनी छवि धूमिल करते हैं। इसलिए अपनी असफलताओं को अपनी प्रेरणा बनाएं, अपनी ताकत बनाएं। याद रखें, हर असफलता सफलता का एक नया रास्ता दिखाती है। चैप्टर 6, भविष्य की योजनाएं, द पावर ऑफ साइलेंस मन। एक ऐसा पंछी है जो सदा भविष्य में उड़ान भरता रहता है। हम सभी के मन में अनगिनत सपने होते हैं, योजनाएं होती हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि कच्चे लोहे को पीट पीट कर मजबूत बनाया जाता है। उसी तरह अपनी योजनाओं को भी पूरी तरह से तैयार होने से पहले जग जाहिर नहीं करना चाहिए। आधी अधूरी योजनाएं साझा करने से न केवल आपका ध्यान भंग होता है बल्कि आपके विरोधी भी आपको नुकसान पहुंचाने का मौका ढूंढने लगते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वे फलीभूत न हो जाएं। याद रखें, सफलता शोर नहीं, मौन पसंद करती है। चैप्टर 7, आध्यात्मिक साधना, द सेक्रेड स्पेस विद इन। आध्यात्मिकता एक ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है जो हमें अपने भीतर की शांति से जोड़ता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमारे और परमात्मा के बीच होती है। चाणक्य कहते हैं कि अपनी आध्यात्मिक साधना, मंत्र या प्रार्थना के तरीकों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जिस तरह हम अपने प्रेम को शब्दों में बयां नहीं कर सकते, उसी तरह आध्यात्मिकता का अनुभव भी अकथनीय होता है। इसे दूसरों के सामने प्रदर्शित करने से इसकी पवित्रता नष्ट होती है। इसलिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अपने हृदय में ही संजो कर रखें। याद रखें, सच्ची भक्ति दिखावे की मोहताज नहीं होती। उत्तरों, आचार्य चाणक्य की नीतियां आपके जीवन को बदलने की कुंजी। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा गुण है चुप्पी। जो व्यक्ति इन 7 बातों को गुप्त रखता है वही जीवन में सफल और सम्मानित बनता है। क्या आप भी इन नीतियों का पालन करते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।